हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक और आप देख रहे हैं विद्यावती एकेडमी। तो दोस्तों, हमारा जो सीरीज चल रहा है, मैं हिंदी के बहुत सारे ट्रिकी वीडियो चैनल पर अपलोड किया हूं और हम देख रहे हैं कि आप लोग हमारे वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं और हमें ये गर्व हो रहा है कि हम आप लोगों को कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। और वीडियो एग्ज़ाम के लिए जिस प्रकार से हिंदी ज़रूरी है, 50 प्रश्नों का एक भाग कवर करता है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा होने वाली सभी भर्तियों में हिंदी उतना ही महत्वपूर्ण है। अभी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी नहीं आई है, चुनाव चल रहे हैं। चुनाव जैसे ही ख़त्म होगा, रिजल्ट आने के बाद यह याचिका लगा हुआ है और इस वैकेंसी को जल्द से जल्द जारी किया जाएगा। सरकार पूरी कोशिश में लगी हुई है कि इस वैकेंसी को जल्द से जल्द जारी करे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वह हिंदी खंड से जुड़ा हुआ है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो ट्रिक नहीं, कॉन्सेप्ट के आधार पर होने वाला है। उसको समझना है कि आखिर उसमें क्या होता है। हम कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप लोगों को थोड़ा सा समझाएंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है रस। क्या है रस? अब रस क्या होता है? रस, जैसे कोई भी आप गाना सुनते हैं तो लगते हैं गुनगुनाने या फिर मुंडी लगते हैं हिलाने या फिर हिलने का, बॉडी हिलाने का मन करता है। तो जो आपके अंदर अस्थाई भाव उत्पन्न होता है वही रस होता है। तो आइए उसको हम डिटेल में अपने स्लाइड के माध्यम से आप लोगों को बताते हैं। तो मेरा पहला स्लाइड जो है वो चल रहा है रस। तो सबसे पहले हम यदि किसी भी चीज़ को जानना चाहेंगे तो उसके अर्थ या परिभाषा को हम सबसे पहले जानते हैं। तो यहाँ स्लाइड पर लिखा हुआ है कि रस का अर्थ। क्या लिखा हुआ है? रस का अर्थ। और ये कह रहा है, अर्थ है, मैं थोड़ा साइड हट जा रहा हूँ, स्लाइड थोड़ा बड़ा है। अर्थ है आनंद। जो रस का अर्थ है वह आनंद है। रस का अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, कह रहा है कि रस का अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस अनुभूति की, जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रस कहते हैं। उसे हम रस कहते हैं। तो आइए और आगे देखते हैं। और आगे है, रस को काव्य की आत्मा या प्राण कहते हैं। जो रस होता है वह काव्य का आत्मा होता है, वह काव्य का प्राण होता है। तो रस एक ऐसा प्रभाव है काव्य में जिसे हम उस प्रभाव को आत्मा के नाम से जानते हैं। रस काव्य का आत्मा होता है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि काव्य के आत्मा निम्नलिखित में से कौन सा है? अलंकार, रस, छंद, सोरठा। तो इसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वह होगा रस। अगले तीसरे रस को जो तीसरा परिभाषित करता है या फिर रस के बारे में जो तीसरा अर्थ उसका बताता है वह इस तरह से है। पहला लिखा है कि रस उत्पत्ति के सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय, जो रस की उत्पत्ति है उसको सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय जो है वो एक मुनि थे जिनका नाम था भरत मुनि को जाता है। उन्होंने अपने नाट्यशास्त्र एक पुस्तक है जो भरत मुनि द्वारा रचित है। तो नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने 8 रसों का वर्णन किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन नीचे वाला है, इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। और यहीं से प्रश्न पूछता है कि भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में जो रसों की संख्या है वह कितनी है? तो वह 8 रस होते हैं। अब हम देखेंगे कि जैसे एग्जाम में पूछता है तो कितने लोग कहते हैं कि जो रस का भेद है, रस के प्रकार हैं, 9 रस के प्रकार हैं। कितने लोग कहते हैं 11 हैं जो बाद में आधुनिक कवियों द्वारा जोड़े गए हैं। हाँ जी, बिल्कुल है, लेकिन नाट्यशास्त्र भरत मुनि के अनुसार रस के भेद कितने हैं? 8 हैं। देर ना करते हुए दूसरी स्लाइड को भी देख लेते हैं। दूसरा स्लाइड कह रहा है रस के 4 अवयव या 4 अंग होते हैं। कह रहा है जो रस के 4 अवयव या 4 अंग होते हैं वो किस प्रकार से हैं और उसे डिटेल में हम आप लोगों को बताएंगे। पहला कह रहा अस्थाई भाव। पहला अस्थाई भाव, जैसे आपके मन के अंदर गुस्सा आ रहा हो, क्या है? अस्थाई भाव है। अस्थाई भाव है। अब आपके मन के अंदर गुस्सा आ रहा हो, आप फ़ोन लिए हैं, बात करते करते पटक दिए, बाबूजी उधर से आए और लकड़ी उठाकर 4 लकड़ी आपको मार दिए, तो बाबूजी का रिएक्शन हो गया वो। लेकिन जो आपके अंदर अस्थाई भाव गुस्सा आ रहा था, अब उसको हम डिटेल में देखेंगे। विभाव, जिसके कारण से गुस्सा आ रहा हो। अब जैसे गुस्सा आना अलग की बात है, लेकिन उसका कोई कारण तो होगा,
कि गुस्सा क्यों आ रहा था। आप मोबाइल फ़ोन लिए हैं तो हो सकता है कि जो आपकी प्राण प्रिया प्रेमिका हो उससे कुछ अनबन झगड़े हुए हो, या फिर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस पार्टनर आपको कुछ बोला हो, स्कूल का डिप्रेशन हो, कुछ भी हो सकता है। तो जो उसका कारण होता है, अंदर जो हमारे अस्थायी भाव उत्पन्न हुआ है, उस अस्थायी भाव के उत्पन्न होने का जो कारण है, किस कारण से हमें गुस्सा आ रहा है, वही कारण को हम दूसरा विभाव कहते हैं, और होता है संचारी भाव, व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव, तो जो संचारी भाव होता है, किस कारण से हमको गुस्सा आया। हम मान लीजिए कि हमारा कोई दोस्त आया, दरवाजे पर चिल्ला रहा है, तो हमारे मन में जो उसके चिल्लाने से हमको गुस्सा आ गया, फिर उसके बाद हमारे मन में होगा कि यार जाते इसके कनपट्टी पर 3-4 पड़ाका लगाते और इसको तुरंत शांत कर देते। ये तो आ जाएगा, और आप कभी कभी ऐसा कर भी देंगे क्योंकि आपका दोस्त चिल्ला रहा है और आप बढ़िया से भाई डिप्रेस्ड हैं ही। गर्लफ्रेंड ने आपको कहीं कुछ भला बुरा सुना दिया है, बिजनेस पार्टनर ने आपको कुछ भला बुरा सुना दिया है, तो आप ऐसे हैं, लेकिन आपका दोस्त जैसे ही चिल्लाता है तो आपके अंदर गुस्सा आता है और उसे आप मार देते हैं। मारने से पहले आप सोचेंगे कि यार दोस्त है, यदि हम मार देंगे तो आज तो शांत हो जाएगा, लेकिन फिर भविष्य में इसके बीच में आएगा। तो जो ये भाव, मारने वाले के बाद का भाव जो आप 2 मिनट पहले सोचेंगे, उसको मारने से पहले जब आप सोचेंगे तो वह क्या होगा, वही होता है संचारी भाव, जो कि वर्तमान करेंट समय में आपके दिमाग में चल रहा हो। वो क्या होता है, वो होता है संचारी भाव, या उसे ही हम व्यभिचारी भाव के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद होता है अनुभाव। अनुभाव मतलब निर्णय। लास्ट में जैसे कि आपने अपने दोस्त को मार दिया, मारने के बाद अब निर्णय क्या हुआ कि आपका दोस्त जाकर के कहीं सुसाइड कर लिया, फिर आपके अंदर जो ग्लानि उत्पन्न हुई वही हो जाएगा आपका कि मैंने दोस्त को यदि नहीं मारा होता तो ऐसा नहीं होता, या मैंने दोस्त को ऐसे नहीं डांटा होता तो ऐसा नहीं होता। तो वो जो भाव होता है वही होता है हमारा चौथा नंबर का अनुभाव। तो रस के जो 4 अवयव हैं, रस के जो 4 अंग हैं, इस तरह से रस में सेट होते हैं, इस तरह से काव्य में सेट होते हैं। अब अगला स्लाइड हमारा क्या कह रहा है उसे भी देख लेते हैं। अगला स्लाइड है अस्थायी भाव का। अस्थाई भाव जो हमारे मन में उत्पन्न होता है वही अस्थाई भाव होता है। मतलब जैसे कि हमें जब हम पैदा होते हैं तभी हमारे अंदर घृणा होता है, चिड़चिड़ापन होता है, तो वो हमारा अस्थाई भाव है। अब कितने लोग गुस्सैल प्रवृत्ति के लोग होते हैं लेकिन गुस्सा नहीं करते हैं, जब लाइफ में एक ही बार गुस्सा करते हैं तो बहुत कुछ बड़ा करने की सोच देते हैं, बहुत कुछ बड़ा कर देते हैं, तो वो उनके अंदर का अस्थाई भाव है। अब हमारे अंदर का अस्थाई भाव तो गुस्सा है नहीं, हम हमेशा हंसते रहते हैं, लेकिन आप लोग हमेशा कमेंट करेंगे या फिर कुछ ऐसा गलत कहेंगे तो हमें भी गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा सबको आ जाता है, जब हमको कोई छेड़ेगा, हमसे कुछ कहेगा तो हमें गुस्सा आ जाएगा। फिर उसके बाद वहीं सारे अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संचारी सब लगेंगे चलने, तो उसी में कुछ इधर उधर गड़बड़ हो जाएगा। फिर गड़बड़ तो गड़बड़ होता है। अगला है अस्थाई भाव, जो स्लाइड पर दिखा रहा है। अस्थाई भाव में कुछ टॉपिक्स लिखे गए हैं, 5 टॉपिक हैं, 5 पॉइंट हैं। उन पॉइंटों को आप लोगों को ध्यान से देख लेना है। पहला पॉइंट कह रहा है कि जो मूलतः मनुष्यों के मन में प्रायः सदा निहित रहता है। मैंने अभी क्या कहा कि जो अस्थाई भाव है वो मनुष्यों के अंदर सदा निहित रहते हैं, कुछ विशिष्ट कारणों के स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं। मैंने क्या कहा कि स्थायी भाव मनुष्य के अंदर विद्यमान रहते हैं, लेकिन कुछ कारण यानी विभाव, हमारे अंदर तो गुस्सा विद्यमान है लेकिन अभी मैं गुस्सा नहीं हूँ, अभी कोई दिला दिया तो कारण तो वो हो गया ना। तो जो कारण से दिलाता है वहीं विभाव से हमारा अस्थाई भाव जागृत हो जाता है, उसे हम अस्थाई भाव कहते हैं। अस्थाई भावों की संख्या 9 होती है। अब आपसे पूछ देगा कि अस्थाई भावों की संख्या कितनी होती है। अस्थाई जो भाव होते हैं उसकी संख्या 9 होती है। आप लोगों को रट्टा मार लेना है, थोड़ा सा समझ भी लेना है, रट्टा ही नहीं मारना है। तीसरा कह रहा है कि बाद के आचार्यों ने, मतलब जो भरत मुनि जी थे उनके बाद के आधुनिक आचार्यों ने 2 अस्थाई भावों को या 2 रसों को और ऐड कर दिया है। अब जाहिर सी बात है, जब 2 अस्थाई भाव ऐड होंगे तो 2 रस और ऐड हो जाएंगे, और वो कौन सा रस है? वात्सल्य रस और भक्ति रस। 10वां है वात्सल्य और 11वां है भक्ति रस। तो आपसे पूछेगा कि मूलतः कुल कितने रस थे? 9 थे। वर्तमान में कुल कितने रस हैं? 11 रस हैं। कितने हैं? 11 रस हैं। तो आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है, 8 9। अब पूछ देगा कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8। अभी आपको बताएंगे कि भरत मुनि के रसों की संख्या 8 ही क्यों थी, क्योंकि वो नाट्य शास्त्र में 8 रस को दर्शाए थे। ध्यान है क्या कह रहा है? चौथा लाइन कह रहा है कि श्रृंगार रस को रसपति या रसराज कहते हैं या कहा जाता है। और 5वां लाइन है नाटक में 8 ही रस माने जाते हैं। 5वां लाइन है कि नाटक में है जो 8 ही रस माने जाते हैं। 9वां रस है शांत। अब जैसे कोई भी नाटक प्ले हो रहा है, अब उस नाटक को प्ले आपने कर दिया, नाटक के पात्र जो हैं उसमें प्रतिभा अपना दिखा रहे हैं। अब कोई जाकर के ऐसे शांत खड़ा हो गया तो लोग देखेंगे, लोग तो भाग जाएंगे वहाँ से उठ करके। जाकर के ऐसे आप जाकर के ऐसे शांत खड़े हो जाओ, ऐसे जाकर के शांत खड़े हो जाए। जो जनता बैठी है आपके परफॉर्मेंस को देखने के लिए, वहाँ रुकेगी? वहाँ नहीं रुकेगी, वो तुरंत वहाँ से 9 2 11 हो लेगी। तो नाटक में अस्थाई भाव
नाटक जो नाट्यशास्त्र है उसमें जो अस्थाई भाव है वो 8 ही होते हैं। शांत रस या शांत अस्थाई भाव नाटक में ऐड नहीं किया जाता है इसी कारण से। तो इसलिए नाटक या नाट्यशास्त्र में जो भरत मुनि जो द्वारा रचित है उसे 8 रस या 8 अस्थाई भाव ही होते हैं। अगला है हमारा स्लाइड जो कि अस्थाई भाव और उसके रस के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। जो अस्थाई भाव है, यहाँ सारणी बनी हुई है अस्थाई भाव की, यहाँ पर उसके सामने रस का सारणी बना हुआ है। अब पहला हम देख लेते हैं यहाँ जो रति है, अस्थाई भाव रति। अब इधर रस क्या है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव है वह रति है। हास्य रस का जो अस्थाई भाव है वह हास है। करुण का जो अस्थाई भाव है वह शोक है। वीर का जो अस्थाई भाव है वह उत्साह है। रौद्र का जो अस्थाई भाव है वह क्रोध है। भयानक का अस्थाई भाव जो है वह भय है। और विभत्स या घृणा का जो अस्थाई भाव है वह जुगुप्सा है। और अद्भुत का जो अस्थाई भाव है वह विस्मय है। शांत का जो अस्थाई भाव है वह निर्वेद है। और वत्सलता या ममता का जो अस्थाई भाव है वह वात्सल्य है। और अनुराग का जो अस्थाई भाव है वह है आपका भक्ति। भक्ति अस्थाई भाव ही अनुराग रस उत्पन्न करता है। कभी कभी अनुराग रस जो है वो वत्सलता में भी जोड़ दिया जाता है, क्योंकि माँ जननी एक देवी होती है और पुत्र के प्रति तो यहाँ पर कभी कभी बुक में लिखा हुआ मिल जाता है कि जो वात्सल्य है उसका भी रस जो है अस्थाई भाव जो है वह अनुराग होता है। लेकिन ये जो इसमें जो लिखा गया है वही सटीक है कि भक्ति रस का जो अस्थाई भाव है वह है अनुराग। क्या है? अनुराग। अब आगे देख लेते हैं, एक एक करके हम रसों के बारे में देखेंगे। तो पहला जो मेरा स्लाइड होने वाला है वह है रति यानी श्रृंगार रस। श्रृंगार रस अस्थाई भाव रति, पीली पट्टी में आप लोगों को ब्लैक कलर से लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो श्रृंगार रस के 2 भाग होते हैं। श्रृंगार जो रस है उसके 2 भाग होते हैं। पहला संयोग श्रृंगार रस और दूसरा वियोग श्रृंगार रस। इधर है संयोग श्रृंगार रस, इधर है वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार में जब नायक नायिका के परस्पर मिलन, स्पर्श, बातचीत का वर्णन हो। जब नायक नायिका के परस्पर मिलन, स्पर्श या बातचीत का वर्णन हो तो वहाँ पर क्या होता है? संयोग श्रृंगार रस। मतलब नायक नायिका एक पास में बैठ करके कुछ अपना एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कपल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो भाव उत्पन्न होता है वही श्रृंगार या संयोग श्रृंगार होता है। दूसरा दिया है वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस में जहाँ नायक को नायिका से, मतलब नायक नायिका को प्रबल प्रेम तो है लेकिन वो एक दूसरे से दूर है, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी कह सकते हैं, या फिर ये भी हो सकते हैं कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है उनके पिताजी को पता चल गया है कि जो बेरोजगार लड़का है हमारी लड़की से बात करता है, और उनके पिताजी उनको प्रताड़ित करके उनको कमरे में बंद कर देते हैं। और आप दोनों के बीच में प्रेम तो है लेकिन आप दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, अंदर अंदर सुलग रहे हैं। मतलब वही जो हमारे अंदर भाव उत्पन्न हो रहा है वही हमारा हो जाएगा वियोग श्रृंगार रस। प्रेम तो प्रबल है लेकिन एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं। अब जैसा यहाँ चित्र में नीचे दिखाया गया, यहाँ भगवान श्री कृष्ण और माता राधा रानी के साथ यहाँ पर देखिए ये जो जिस मुद्रा में है यह संयोग श्रृंगार का मुद्रा है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि इनको छोड़ करके, एक तरह से वियोग वाला सीन कह सकते हैं, तो इनको छोड़ करके वो जा रहे हैं लेकिन ये डर के मारे यहाँ से बुला रही हैं। यहाँ पर गोले में जो फिगर दिखाया गया इसको समझ सकते हैं। अब ज़्यादा फिगर के बारे में हम क्या समझाएं, चित्र देख करके ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या है। वियोग का एक उदाहरण है जब भगवान श्री राम स्वर्ण मृग को मारने जाते हैं, तो मृग को जब बाण मार देते हैं तो उसके बाद एक आवाज़ निकल करके आती है। जो मृग था वो मामा मारीच, रावण का मामा मारीच राक्षस था। जब राम भगवान अपना तीर मारते हैं उसे जब वो मरने लगता है तो कहता है हाय लक्ष्मण, और राम की आवाज़ में बोलता है, क्योंकि मायावी राक्षस उस समय हुआ करते थे। और यहाँ लक्ष्मण जी माता सीता के संरक्षण में, रक्षा में कुटी पर थे, तो उन्हें लक्ष्मण रेखा खींच करके, माता के विवश करने पर उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींच करके भैया राम के पास जाते हैं। लेकिन वहाँ पर होता क्या है कि भैया राम ने मामा मारीच का वध करके वहाँ से लौट रहे थे। वो लोग को समझ में आ जाता है कि ये जो हुआ है छल हो गया है कुछ, तो तुरंत दौड़े दौड़े वो लोग जाते हैं। तब तक रावण जो होता है वहाँ पहुँच करके भिक्षा लेने के भेष में, भिक्षा लेने के वजह से माता सीता का अपहरण कर ले जाता है। माता सीता को हर ले जाता है रावण। फिर उसके बाद आकर के प्रभु श्री राम कुटिया में खोजते हैं, नदी तालाबों के बीच जाते हैं, झाड़ी झंखाड़ों में जाकर खोजते हैं, जंगल वनों में जाकर के खोजते हैं। जब भगवान श्री राम खोज रहे हैं तो उनके आंखों से झरझर आंसू तो गिर रहा है, वो एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन अपने मतलब माता सीता
के प्रति उनका जो अनन्य प्रेम प्राण प्रिया जिसे मानते थे वो आज उनकी आंखों से ओझल हो गई है। ठीक उसी तरह वहाँ पर जो रस उत्पन्न हो रहा है वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है। तो इसी में भगवान श्री राम घूमते हुए कह क्या रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। मतलब हे खग मृग मधुकर श्रेणी, क्या आप लोग हमारे मृग के समान नयन वाली सीता को कहीं आप देखे हैं? पूछते चले जा रहे हैं, लेकिन सीता को तो रावण लेकर चला गया है। तो ये हो गया वियोग श्रृंगार रस। आगे देखते हैं, श्रृंगार रस को जब आप पढ़ते हैं तो बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। वास्तव में वियोग और संयोग दोनों श्रृंगार रस, रसपति या रस राज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों में जो भाव उत्पन्न होता है वो बहुत ही मोहित भाव होता है और दर्दनाक भी। तो ये रहा दूसरा हमारा स्लाइड पे चल रहा है हास्य रस। हास्य रस में अब जैसा कि यहाँ फिगर में साइड में दिखाया गया है कि एक बच्ची है एकदम पूरा ऐसे हंस रही है, खुश है। अब जैसे लग रहा है कि मानो कि वो कोई चीज़ पा गई हो, या फिर ऐसा इसका चेहरा है जैसे बंदर जैसा, कुछ हल्का हल्का नहीं दिख रहा है। अब जिसकी भी बच्ची होगी वो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आपके बच्ची को बंदर जैसा बोला। ये बंदर जैसा बहुत ही अच्छी लड़की है, बस हास्य में मैंने इसका एक एग्जाम्पल लिया है। ये हंसते हुए दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर अब जैसा कोई भी वाक्य, कोई भी काव्य को पढ़ने के बाद जब आपके मन में हंसी हास्य का भाव उत्पन्न हो उसे हम हास्य रस कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण हम लिखे हैं। उदाहरण कह रहा है कि कर्जा देता मित्र को वह मूर्ख कहलाए, कि जो कर्जा देता मित्र को वह मूर्ख कहलाए, महामूर्ख वह यार है जो पैसा लौटाए। इसे सुन करके आप लोगों को हंसी तो आई होगी थोड़ा सा, कि महामूर्ख वो यार है जो पैसा लौटाए। अब पैसा लिए है तो लौटाना ही पड़ेगा, लेकिन इस वाक्य से आपके अंदर जो हास्य भाव उत्पन्न हो रहा है वही हास्य रस है। दूसरा कहता है नेता को कहता गधा। दूसरा जो इसका एग्जाम्पल है कह रहा है नेता को कहता गधा शर्म न तुझको आए। नेता को कहता गधा शर्म न तुझको आए, कहीं गधा इस बात का बुरा मान न जाए। मतलब समझ रहे हो, आप लोग बहुत समझदार हैं, समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से इस वाक्य को पढ़ने के बाद भी हमारे मन में हास्य का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो यहीं पर हास्य रस समाप्त होता है। और तीसरा जो हमारा रस है वह है शोक यानी करुण। वो क्या है? वह है शोक यानी करुण। तो तीसरे स्लाइड पर शोक रस चल रहा है। वीडियो थोड़ा लंबा तो होगा, लेकिन आपको कंसेप्ट आपके दिमाग में एकदम हम फिट कर देंगे। जैसे ही आप एग्जाम में बैठेंगे प्रश्नों को हिट कर देंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो शोक यानी करुण, जो शोक है उसका स्थायी भाव करुण है। तो यहाँ पर कह रहा है कि हाय राम कैसे झेले हम। यहाँ उदाहरण सीधे है, उसको हम देखते हैं। फिगर आप लोग देख लीजिएगा कि हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक गया। हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक गया, हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक गया। मतलब कुछ ऐसा आप काम कर देते हैं जिसके अंदर आपके अंदर करुणा भर जाता है, या फिर आप सुनते हैं कि यार वो व्यक्ति बहुत अच्छे थे, वो संसार को छोड़ करके चले गए, तो आपकी आंखों में आंसू आ जाता है, उनसे लगाव कुछ ऐसा होता है। तो वहीं यहाँ पर जो करुण या शोक का भाव उत्पन्न होता है वहीं होता है शोक करुण। और दूसरा कह रहा है कि दुख ही, यहाँ पर लिखा है दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ठीक है, तो इस शब्द से हमें शोक जैसा कुछ अंदर अस्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है। दुख हर इंसान का साथी होता है और सुख बेवफा होती है, क्योंकि कभी तुम्हारे पास रहेगी, कभी हमारे पास रहेगी, कभी किसी और के पास रहेगी, लेकिन जिसके पास सुख रहेगा उसके पास भी कुछ ना कुछ दुख रहेगा। इसलिए इंसान का असली साथी दुख ही है। इंसान का जो असली साथी है वह दुख ही है, सुख नहीं है। क्योंकि दुख को छोड़ करके यदि आप सुख में रहना प्रारंभ कर देंगे तो सुख एक बेवफा की तरह होती है, कभी आपके पास रहेगी, कभी किसी और के पास चली जाएगी। लेकिन जो इंसान दुख के साथ कंप्रोमाइज़ करके जीवन जीने लगा, समझ लीजिए कि वह इस दुनिया में योद्धा बनकर पैदा हुआ है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला जो हमारा रस है वह उत्साहवीर रस। यहाँ पर तो सीन बाहुबली का दिखा रहा है। आप लोग देवसेना और बाहुबली, माहिष्मती साम्राज्य और सबको तो बहुत मिस करते होंगे, ठीक है, उसको हम ज़्यादा मूवी में नहीं इंटर करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर जो उत्साह यानी वीर रस जो है वह क्या है। जब किसी काव्य को सुनकर आपके दिल में उत्साह भर जाए, उमड़ जाए, आपके अंदर जोश आ जाए, तो उसे हम वीर रस कहते हैं। जैसे यहाँ पर बाहुबली को देख करके आप लोगों के अंदर जोश आ गया होगा, तो ये वीर रस का एक फिगर मैंने यहाँ पर अपने से ऐड किया है। और यहाँ पर इसका जो उदाहरण है नीचे लिखा गया है लाल कलर से, दुश्मन बने दुनिया तो इतना याद रखना मेरे दोस्त। दुश्मन बने दुनिया तो इतना याद रखना मेरे दोस्त, तेरा याद जिंदा है तो तेरा हथियार जिंदा है। अब आपको आपके अंदर गर्व हो गया होगा अपने यार पर, जोश आ गया होगा, क्योंकि कह रहा है कि दुश्मन बने दुनिया तो इतना याद रखना मेरे दोस्त, कि दुश्मन बने दुनिया तो इतना याद रखना मेरे दोस्त, कि तेरा हथियार जिंदा है तो तेरा यार जिंदा है।
सुन करके आपके अंदर जोश आ जाता है। और वीर रस का एक और उदाहरण है, बहुत फेमस उदाहरण है जो महाभारत खंड से जुड़ा हुआ है। उसमें कहता है, जो अभिमन्यु है वह कहता है कि मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे। युद्ध के समर में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है और की बात क्या, गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निजतात से समर में डरता नहीं। मामा तथा निजतात से समर में डरता नहीं। तो ठीक है, ये रहा उत्साह, वीर रस, वह वाक्य जिसको पढ़ने के बाद आपके अंदर उत्साह का भावना उमड़ जाए। अगला स्लाइड 5वें नंबर का है। जो 5वें नंबर का रस है वह है क्रोध, रौद्र। आपके सामने जब कोई कहेगा कि क्रोध, रौद्र, आप लोग सीधे आपके दिमाग पर क्लिक हो जाना चाहिए कि दुनिया में एक ही ऐसा इंसान, ये नहीं, दुनिया में एक ही ऐसे भगवान थे जिनको क्रोध आ जाने के बाद पूरी पृथ्वी लय हो सकती थी। तो क्रोध, रुद्रावतार भगवान शिव, जिसे हम रुद्र का अवतार मानते हैं। तो वहीं क्रोध मतलब रौद्र, रौद्र रूप। अब वो रौद्र रूप कब था, जब सती वियोग में भगवान श्री कृष्ण अपने रूप को धारण किए थे और दक्ष का गर्दन काट दिए थे। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। तो यहाँ पर ये जो स्लाइड दिखा रहा है, ये है आपका रौद्र यानी क्रोध रस। ठीक है, अगला है हमारा भय या भयानक रस। अब भय या भयानक, जैसे आपके सामने कोई सिचुएशन आ जाए कि आप पेड़ पर चढ़े हुए हैं, एक डाल पर उधर अजगर है और नीचे पेड़ के नीचे शेर बैठा हुआ है, आपके अंदर भय तो आ जाएगी, पूरा भय आ जाएगा कि मैं आगे जाता हूँ तो मुझे अजगर काट लेगा। नीचे जलाशय है, जैसा कि फिगर में दिखाया जा रहा है, नीचे जलाशय है, उसमें मगरमच्छ है। यदि जल में कूदा तो मगरमच्छ निकल जाएंगे, अगर नीचे उतरा तो शेर खा जाएगा, आगे बढ़ा तो अजगर खा जाएंगे। तो इस तरह से जो हम बीच में फंस जाते हैं और अपने अंदर जो भय उत्पन्न हो जाता है कि अब मरना कन्फर्म है, तो वहीं भय या भयानक रस होता है। तो उसका उदाहरण है, एक और अजगर ही लखी, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय। मतलब एक और अजगर देखें और एक और मृगराय मतलब मगरमच्छ, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। कह रहा है कि एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। मतलब ऐसा सीन देख करके मूर्छा खाया करके गिर जाना, यही है भय या भयानक रस। अब अगला जो है वह है जुगुप्सा, 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 जुगु अधपसा, यहाँ पर लिख रहा है जुगुप्सा। जुगुप्सा यानी घृणित या भयानक। अब यहाँ पर भी भयानक लिखा है, मतलब घृणित मतलब घृणा करना। इसे यहाँ पर फिगर में दिखा रहा है कि एक लड़की है जो उल्टी कर रही है, तो उल्टी देख करके कोई, यार वो जा रहे थे बस से उल्टी कर दी रोड पे, देख करके मतलब अंदर अपने घृणा आ जाता है, क्या यार। अब जा रहे हैं कहीं पर, कोई बिल्ली मरी हुई महक रही सड़ेली सी, तो वो जो घृणा आपके अंदर आ रहा है वहीं घृणा, वहीं क्या है, जुगुप्सा रस है। जह तह मज्जा मांस, जह तह मज्जा मांस, रुचिर लखी परत बयारे, जीत जीत छिटके हाड़, सेत कहूँ कहूँ रत्नारे। इसके अर्थ को देखते हैं कि जहाँ तहाँ मांस बिखरा हुआ है और रुचिर मतलब कि कपड़े फटे हुए दिखाई दे रहे हैं और जित छिटके छिटके हाड़ मांस कहीं कहीं ये सब दिखाई दे रहे हैं, तो वो क्या है, जुगुप्सा या घृणित रस के भावना हमारे अंदर प्रकट कर रहा है। तो अब 8वां रस को देख लेते हैं, विस्मय या आश्चर्य। अब जैसे कोई आप सिटी में गए, लखनऊ गए, बनारसी गए, दिल्ली गए, वहाँ पर आप गांव से अचानक जाने के बाद बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ओह ऐसा भी होता है क्या, इतना बड़ा ये होता है। आप कभी गए जादू मेले वगैरह में गए, जादूगर वहाँ आदमी को कबूतर बना दे रहा है, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो वहीं जो आपके अंदर आश्चर्य कि आखिर ये कैसे हुआ, ऐसा भावना आए, आश्चर्य चीज़ देख लिए, आपके अंदर वो भावना आए ओह वाली, तो समझ लो वहाँ पर कौन सा रस है, वहाँ पर विस्मय रस है, आश्चर्य रस है, विस्मय, अस्थायी भाव वहाँ पर उत्पन्न होगा। अब यहाँ पर कह रहा है, उदाहरण भी देख लेते हैं। अब जैसा कि आप लोग फिगर और इमोजी तो देख रहे होंगे, आश्चर्य वाला है। तो यहाँ पर कह रहा है कि बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि जाना। मतलब कि बिना पग का चले और बिना कान का सुने, बिना हाथ का वो सारे कार्य कर डाले। अब ये बात हम आपसे कहेंगे तो आप लगेंगे सोचने कि बिना पग का कैसे चला जा सकता है और बिना कान का कोई कैसे सुन सकता है, बिना हाथ के सभी कर्म करने वाला वो कौन हो सकता है। आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि नहीं यार ऐसा भी हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। और दूसरा कह रहा है कि न रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। मतलब कि वह रस
को शकल जड़ मतलब कि बड़भोगी होता है, जो कि बिन बाणी बिना बोलने वाला जोगी बहुत ज़्यादा बकता है। अब आप सोच लेंगे कि बिना बोलने वाला जोगी कैसे बक सकता है, गूंगा व्यक्ति कैसे बक सकता है। तो उसी तरह से यहाँ पर आश्चर्य प्रकट हो रहा है, तो वही है आश्चर्य या विस्मय, अस्थाई भाव। अब यहाँ पर 9वां स्लाइड में हमारे दिखा रहा है कि निर्वेद वैराग्य या शांत। यहाँ पर है निर्वेद वैराग्य या शांत। जो शांत रस है उसका जो निर्वेद अस्थाई भाव है उसे हम वैराग्य कहते हैं। जैसा यहाँ पर चित्र में आपको महात्मा बुद्ध दिखाई दे रहे होंगे, कितना शांत स्वभाव से बैठे हुए हैं। उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं, उदाहरण को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए, छिन रे गर्भ करे क्या इतना। कहें कि जो मन और तन है वह कागज का एक पुतला है, ये कब क्या हो जाए, फिर इसको लेकर के हम इस पर इतना गर्व क्यों करते हैं। महात्मा बुद्ध को देखने के बाद आपको लगता है कि किसी भी व्यक्ति को गर्व होना चाहिए। अब रावण अहंकारी था, उसका बात अलग है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको सब कुछ पता था कि हमारा भाई सदैव सुरक्षित रहेगा, पत्नी सदैव सुरक्षित रहेगी। फिर भी वो युद्ध किए और लोगों में मर्यादा का भाव उत्पन्न किए। शांत प्रिय प्रभु के सामने यदि कोई गलती करके आ जाता था तो वहाँ भी वो मुस्कुराते थे और हमेशा शांत रहते थे। अब यहाँ पर एक चित्र भगवान बुद्ध का दिख रहा है, तो यही वैराग्य और शांत का चित्रण है। अगला है वात्सल्य, वत्सलता या ममता। वात्सल्य, वत्सलता या ममता, जो वात्सल्य भाव है, अस्थाई भाव, वह ममता रस या वत्सलता रस से उत्पन्न होता है। तो अब जैसे यहाँ पर चित्र में आप देख रहे होंगे कि एक माता है, अपने पुत्र से इस तरह से प्रेम में लालायित है, उसे देख करके हंस रही है, समझ रही है कि यही हमारा दुनिया है। कितना सुंदर और मनमोहक दृश्य आपको दिख रहा है। वत्सलता झलक रही है, पुत्र के प्रति प्यार कैसा है। नंगे पांव माता रोड पर बैठी हुई है, लेकिन उसका पुत्र उसके पास जाता है तो उठा करके ममता से अपने गोद में रख लेती है। माँ का आंचल ही हमारे लिए ढाल और कवच जैसा होता है, तो यहाँ पर ये वत्सलता झलकता है, यहीं पर ये ममता झलकता है। अब उदाहरण देख रहे हैं, जसोदा हरि पालने झुलवे, हलरावे दुलरावे महलावे, जोई सोई कुछ गावे, मेरे लाल को आऊ निद्रा कहे न आनी बुलावे। यह उस समय की बात है जब माता यशोदा अपने कान्हा को हलराती हैं, दुलराती हैं और झुलाती हैं, महलाती हैं, फिर भी और गाती हैं कि मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ और मेरे लाल को नींद नहीं आ रही है, लेकिन माता गुस्सा नहीं हो रही है। उनके अंदर ममता है, वत्सलता है, तो यही है वत्सलता रस। और अगला हम देख लेते हैं, अगला हमारा स्लाइड कह रहा है भक्ति रस या अनुराग रस। इधर लिखा है भक्ति रस या अनुराग रस और इधर उस भक्ति रस अनुराग रस का चित्रण है। अनुराग मीराबाई को प्राप्त हुआ था कि उनके अंदर भक्ति का एक भाव था, उनके अंदर भक्ति का एक भाव था। उन्होंने विष का प्याला भी पी लिया था भक्ति में, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ था। तो भक्ति से जो इन्हें अनुराग मिला है, मीराबाई को यहाँ पर जो चित्रण किया गया है बहुत ही मनमोहक चित्रण है। अब आगे देखते हैं कि इसका जो उदाहरण है वो क्या है। उदाहरण कह रहा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मतलब ये मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के प्यार में, भगवान श्री कृष्ण के अनुराग में, भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में इस तरह से भक्तिमय रसमय हो जाती हैं कि वो कहती हैं, यहाँ पर लिखा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, मतलब कि हमारा यदि कोई है तो सिर्फ और सिर्फ गिरधर गोपाल है। उनका शादी भोजराज से भले ही हो जाता है, लेकिन वो अपना पति सिर्फ और सिर्फ गिरधर गोपाल भगवान श्री कृष्ण को मानती हैं। तो ये जो रस है उनके अंदर कितना अनुराग और भक्ति का रस रहा होगा। कह रही हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर पे मोर मुकुट, मतलब जिसके सिर पर मोर का मुकुट शोभता है वही पति हमारा हो सकता है। दूसरा उदाहरण कह रहा है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके गंध गंध समानी। मतलब कि प्रभु आप चंदन हैं और हम पानी, यदि हमारे अंदर आप घिस जाएंगे तो आपका जो गंध है हमारे पानी पानी सब जगह समा जाएगा। उस तरह से भक्ति और एक भक्त का जो मिलन होना चाहिए उसी तरह से होना चाहिए, और वहीं पर अनुराग जो अस्थाई भाव है वहीं उत्पन्न होता है। तो आगे हम कुछ प्रश्नों को लेकर के आए हैं और ये प्रश्न स्लाइड पर चल रहे हैं। आप इन प्रश्नों को उत्तर देंगे और प्रश्नों का उत्तर देने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि रस आप लोगों को कितना समझ में आया है। प्रश्न कह रहा है कि विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है। जो विस्मय अस्थाई भाव होता है वह किस रस में होता है, आप लोग इसको बताइए। पहला हास्य रस, दूसरा शांत रस, तीसरा विभत्स रस, चौथा अद्भुत रस। तो हमारे हिसाब से जो इसका उत्तर होगा ABCD में इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर D यानी द।
आगे देखते हैं, एक प्रश्न और है, मुख्य अस्थाई भावों की संख्या कितना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 8, 9, 11 में आप लोग फंस जाएंगे। तो मुख्य अस्थाई भावों की जो संख्या है वह कितना है। तो मुख्य रूप से जो अस्थाई भाव होते हैं वह कितने हैं, वह 9 है। अरे सॉरी, वह 11 है। मुख्य रूप से अस्थाई भावों की संख्या 11 है। अब नेक्स्ट प्रश्न एक और है, भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या कितनी है। सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है, ब सही है, 8 होते हैं। और एक और प्रश्न है, लिख रहा है कि वाक्य रसात्मक काव्यम कथन किस आचार्य का है। जो वाक्य रसात्मक काव्यम इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद है, यह जो वाक्य है किस मुनि का है। तो रस के बारे में एक ही मुनि ने जिक्र किया था और उनका नाम था भरत मुनि। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये वीडियो यहीं पर होता है समाप्त और हम आपसे उम्मीद करना चाहेंगे कि आप लोग हमारा वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को इससे भी शानदार ट्रिक और कंसेप्ट के साथ हम आप लोगों को हिंदी पढ़ाएंगे, साथ ही साथ जीके और सभी विषयों का अध्ययन ये हमारे चैनल पर आप लोगों को कराया जाएगा। यदि आप लोग हमारा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किए हैं, इंस्टाग्राम पर मुझे तो जाकर के फॉलो कर लीजिए। वहाँ का जो अकाउंट है वही नाम है विद्यावती एकेडमी @8055 विद्यावती एकेडमी 8055। और यही नाम विद्यावती एकेडमी के नाम से आप लोग ट्विटर पर भी मुझे फॉलो दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।